अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हे व बरकातुहू। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है, और दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम यहाँ सिर्फ एक बयान सुनने नहीं आए, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का इरादा लेकर जमा हुए हैं। क्योंकि याद रखो, वो मजलिस काम की नहीं जहां से इंसान पहले जैसा उठ जाए। आज की ये बातें अगर हमारे दिल में उतर गईं, तो यकीन मानो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल कट जाता है, सिवाय तीन चीजों के, और उनमें से एक है नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सोचो जरा, माँ बाप कब्र में लेटे हैं, अमल का दरवाजा बंद हो चुका है, हाथ पांव हिल नहीं सकते, जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल सकता, लेकिन ऊपर जमीन पर उनका बेटा सजदे में है, उनकी बेटी दुआ में हाथ उठाए खड़ी है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ये सवाब मेरे बंदे के खाते में लिख दो। नेक औलाद क्या है? नेक औलाद वो नहीं जो सिर्फ पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, सिर्फ पैसा कमा ले, माँ बाप को दुनिया की सहूलत दे दे। नेक औलाद वो है जो नमाज की पाबंद हो, हलाल हराम पहचानती हो, माँ बाप का अदब जानती हो, गुनाह से डरती हो, और हर दुआ में कहे, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा। कब्र में रोशनी कैसे पहुंचती है? जब औलाद नमाज पढ़ती है, सवाब माँ बाप को रोजा रखती है, सवाब माँ बाप को कुरान पढ़ती है, सवाब माँ बाप को सदका देती है, सवाब माँ बाप को कब्र अंधेरी हो, लेकिन नेक औलाद की वजह से रोशनी उतरती रहती है। अफसोस की बात, आज हम बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश मोबाइल फैशन करियर, लेकिन ये नहीं सिखाते नमाज सुन्नत अदब दीन, फिर मरने के बाद शिकायत करते हैं, मेरे लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। जिसने जिंदगी में औलाद को दीन नहीं दिया, वो मौत के बाद दुआ की उम्मीद कैसे रखे? औलाद माँ बाप के लिए बारिश, नेक औलाद उस बारिश की तरह है जो सूखी जमीन पर बरसती है। माँ बाप गुनहगार भी हों तो औलाद की दुआ अल्लाह के गजब को रहमत में बदल देती है। हदीस में आता है, औलाद की दुआ माँ बाप के दर्जे जन्नत में बुलंद कर देती है। बदनसीबी किसे कहते हैं? औलाद जिंदा हो लेकिन माँ बाप के काम न आए, न दुआ, न फातिहा, न ईसाले सवाब, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? आज का पैगाम है माँ बापों, अगर अपनी कब्र आसान चाहते हो तो औलाद को दीन सिखाओ, नमाज की आदत डालो, इल्म दीन से जोड़ो, क्योंकि औलाद तुम्हारा सबसे लंबा चलने वाला अमल है। या अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका ए जारिया बना दे। सदका ए जारिया, मौत के बाद भी चलने वाला अमल। आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल कट जाते हैं, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब कयामत तक चलता रहता है। उनमें से एक है सदका ए जारिया, यानी ऐसा नेक काम जो तुम कर जाओ और तुम्हारे मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते रहें। सदका ए जारिया क्या होता है? सदका ए जारिया वो नेकी है जो रुकती नहीं, जो खत्म नहीं होती, जो कब्र तक नहीं, कयामत तक चलती है। जैसे कुआं खुदवा दिया, पानी की सबील लगा दी, मदरसा स्कूल या कॉलेज बनवा दिया, मस्जिद में हिस्सा लिया, अस्पताल या डिस्पेंसरी, गायम की लाइब्रेरी बनाई, कुरान दीन की किताबें छपवा कर बांट दी। तुम मिट्टी में चले गए, लेकिन तुम्हारा सवाब जमीन पर चलता रहा। कब्र में कैसे फायदा पहुंचता है? सोचो जरा, तुम कब्र में लेटे हो, न जबान है, न हाथ, न पैर, लेकिन ऊपर जमीन पर किसी प्यासे ने तुम्हारे लगाए हुए कुएं से पानी पिया। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस नेकी का सवाब इसके नाम लिख दो। कोई बीमार तुम्हारे बनवाए अस्पताल में ठीक हो गया, सवाब तुम्हारे नाम। कोई बच्चा तुम्हारे बनाए स्कूल में अलिफ बा सीख गया, सवाब तुम्हारे नाम। अफसोस की बात, आज हम मरने के बाद बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाते हैं, मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन जिंदगी में एक भी सदका ए जारिया का काम नहीं करते। फिर चाहते हैं कब्र आराम की हो जाए। कब्र आराम की उसी की होती है जो दुनिया में दूसरों के लिए आराम छोड़ जाए। असली अक्लमंदी, अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए कमाए, अक्लमंद वो है जो अपने मरने के बाद का इंतजाम करके जाए। क्योंकि घर गाड़ी दौलत सब यहीं रह जाएगी, लेकिन सदका ए जारिया कब्र में भी साथ जाएगा।
छोटा काम बड़ा सवाब सदका ए जारिया हमेशा बड़ा ही हो, जरूरी नहीं। किसी ने नल लगवा दिया, किसी ने एक कुरान रखवा दिया, किसी ने टॉयलेट बनवा दिया, किसी ने पानी का मटका रख दिया। नियत साफ हो तो छोटा काम भी कयामत तक चलने वाला बन जाता है। आज का पैगाम ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर चाहते हो कि कब्र रोशन हो, हिसाब आसान हो, नामे अमाल भारी हो, तो सदका ए जारिया जरूर छोड़कर जाओ। क्योंकि जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वही मरने के बाद भी जिंदा रहता है। या अल्लाह, हमें ऐसा सदका ए जारिया करने की तौफीक दे जो हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जिंदगी बदले बिना कुछ नहीं बदलेगा ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। आज सिर्फ दुआ बदलने से कुछ नहीं होगा, आज जिंदगी बदलनी पड़ेगी। सिर्फ लफ्ज बदल दिए, कपड़े बदल लिए, नाम बदल लिया तो समझो कुछ नहीं बदला। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। सोच बदलो, नजर बदलो। जिस सोच ने हमें तालीम से दूर किया, दीन से काट दिया, अमल से सुस्त बनाया, उस सोच को आज दफन कर दो। अब ऐसी सोच पैदा करो जो इल्म को इज्जत मिले, नमाज जिंदगी बने औलाद दीनदार हो, किरदार पहचान बने जीने का अंदाज बदलो। अब उस तरह मत जियो जैसे बेखबर लोग जीते हैं। ऐसे जियो कि तुम्हें देखकर जीना सीखा जाए, तुम्हारी चाल देखकर तहजीब पहचानी जाए, तुम्हारे खाने से अदब नजर आए, तुम्हारी खामोशी से भी दीन झलके बहाने छोड़ो। हौसला अपनाओ, मत कहो वक्त नहीं, हालात सही नहीं, जमाना खराब है। हर दौर खराब होता है, मगर किरदार वाले लोग हर दौर में पैदा होते हैं। आज का फैसला आज अगर नमाज नहीं है, आज से नमाज इल्म नहीं है, आज से इल्म अमल नहीं है, आज से अमल कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। आखिरी पुकार ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अगर वाकई चाहते हो कि दुनिया संवर जाए, आखिरत रोशन हो, तो आज से कसम खाओ, हम जिंदगी भी बदलेंगे, सोच भी बदलेंगे और अपनी नस्लों का मुकद्दर भी बदलेंगे। या अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी बदलने की तौफीक अता फरमा। प्यारे भाइयों, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचानी है तो नमाज को जिंदगी बनाना होगा। आज के बाद ईशा की नमाज पढ़े बिना सोने का नाम नहीं लेंगे। यही हमारी कामयाबी की कुंजी है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर किसी एक भी लफ्ज ने आपकी सोच हिलाई हो, तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, सच का साथ देना है। अगर आज आपने तय किया है कि जिंदगी बदलनी है, तो कमेंट में इंशाअल्लाह लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बात आपके लिए भी सदका ए जारिया बन जाए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो इल्म आगे पहुंचाता है उसके नामे आमाल में भी लिखा जाता है। शेयर करना सिर्फ फॉरवर्ड नहीं, नेकी फैलाना है। ऐसी ही दीन को झकझोर देने वाली बातें बार बार सुनते रहो। अभी सब्सक्राइब कर लो अल हुजैफा को और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी खैर की बात आपसे छूट ना जाए। सब्सक्राइब करना सिर्फ चैनल नहीं, दीन से जुड़ना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।